हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अपने सिलेबस को जल्दी जल्दी कंप्लीट करना, जल्दी जल्दी सफलता प्राप्त करना, ये सारी चीजें बहुत ही आसान हैं। इसको मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी कि हाँ ये बहुत कठिन है जो आप कर नहीं सकते। बिल्कुल भी आप कर सकते हैं। अगर अभी तक आपकी पढ़ाई नहीं अच्छी चली बहुत ज्यादा, आप फॉर्म भरने के एलिजिबल हैं, लेकिन आपने फॉर्म भरा है लेकिन अभी तक आप बहुत ही एवरेज स्टूडेंट रहे हैं, तो मैं इतना कहूंगी कि ये जो एग्जाम है आप जैसे लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। बस थोड़ी थोड़ी चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है, सीरियस होने की जरूरत है अपने लक्ष्य के प्रति, और एक दृढ़ संकल्प और डेली रूटीन जो आपका आपने टाइम टेबल बनाया है उसको रोज, कहते हैं ना कि पेशेंस के साथ उसको करना है। तो ये सारी चीजें आपको आपकी सफलता तक ले जाएंगी। और सिलेबस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना ये भी आपका काम होता है, समझते हुए। ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी बस आपने एक टारगेट रखा और कर लिया, समझते हुए। यही सारी चीजें हैं। तो बिल्कुल भी सफलता प्राप्त करना ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है। कठिन किसको लगता है? उसको लगता है जो मेहनत करने से भागता है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। जब हम पढ़ाई करते हैं, सिलेबस हमारा कंप्लीट क्यों नहीं हो पाता है, उसके लिए बता रही हूँ कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो उसमें टॉपिक जो होते हैं कई तरह के होते हैं। कोई टॉपिक बहुत छोटा होता है, कोई टॉपिक बड़ा होता है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, जानते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं। स्मार्ट वर्क की पढ़ाई का सोचते हैं कि पढ़ाई में स्मार्ट वर्क करेंगे। वो नहीं जानते कि स्मार्ट वर्क क्या होता है, स्मार्ट स्टडी क्या होता है। किसी चीज के साथ धोखा करना या झूठ बोलना या कहते हैं ना कि पढ़ाई के साथ कामचोरी करना, ये स्मार्ट वर्क थोड़ी ना है। ये तो आप अपने आप से धोखा कर रहे हैं। स्मार्ट वर्क क्या है कि आप जल्दी से जल्दी उसको समझते हो कैसे कंप्लीट किया, ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ। जब छोटे और बड़े दो टॉपिक होते हैं तो छोटे टॉपिक को कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उस पे ध्यान ही नहीं देते हैं। उसको उनको लगता है कि जो बड़े टॉपिक है ना बस उन्हीं पे हमको मेहनत करनी है, छोटे टॉपिक को हटाओ यार, इसको तो जब नहीं तब हम कर लेंगे। तो छोटे टॉपिक पे जो इंसान मेहनत नहीं कर रहा है वो बड़े टॉपिक क्या मेहनत करेगा? आप जरा सोचिए। बिल्कुल भी नहीं करेगा। क्योंकि जो ये सोचता है ना कि इस पे मेहनत नहीं करना, उस पे करना है, इसको छोड़ो उस पे करना है। और खास करके इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट वहां फंस जाते हैं जब वो इम्पोर्टेंट लेके पढ़ते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं इम्पोर्टेंट है, क्या पढ़ें क्या छोड़ें। है ना? आप देखे होंगे बहुत सारे लोग मात खा गए होंगे जब एग्जाम हुआ था टीजीटी का, इसके पहले जब भी हुआ था, मात खा गए होंगे कि जो इम्पोर्टेंट पढ़ के गया, क्या हुआ उसका कि कहीं से कोई क्वेश्चन रिपीटेड नहीं था, या इम्पोर्टेंट के नाम पे कोई क्वेश्चन नहीं थे, सब यूनिक क्वेश्चन आपको मिले थे। और वहीं पे वो इंसान सफल हो गया एक तरह से कहा जाए, जिन्होंने बहुत अच्छे से मेहनत की, कुछ भी छोड़ा नहीं, ईमानदारी से सब चीज पढ़ा जितना उनके हाथ में था। तो फिर सफलता प्राप्त कैसे होगी जब इस तरह का आप वर्क करेंगे? इसको आप स्मार्ट स्टडी बोलेंगे, स्मार्ट वर्क बोलेंगे, तो ये नहीं है। स्मार्ट स्टडी वो है कि आप अपने नोट्स बनाते हैं तो वहां पे आपको जल्दी जल्दी उसको रिवीजन करना है। अब जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बोलते हैं कि नोट्स दोहराने में, लिखने में बहुत समय चला जाता है, दोहराने में बहुत समय चला जाता है, वीडियो देखने में बहुत समय चला जा रहा है। भाई, ऐसी पढ़ाई नहीं होती है। क्यों समय चला जा रहा है? ये तो सारी आपके ऊपर डिपेंड है ना कि क्यों आप इतना समय दे रहे हैं। अपने माइंड को क्यों नहीं इतना शार्प बना रहे हैं, क्यों नहीं इतना एक्टिव रख रहे हैं अपने आप को, दुनिया की फिजूल की बातों को अपने दिमाग से हटा के क्यों नहीं एक जगह फोकस ऐसा कर पा रहे हैं कि फटाफट यूं काम हो रहा है आपका। आप वीडियो देख रहे हैं तो फटाफट आप उसको थोड़ा सा बढ़ा के अभी आप देख सकते हैं। समझने की बात है, नोट करने की बात है। आप नोट्स बनाए हैं, अब उसको नोट करने में भी भाई मैं तो बार बार कहती हूँ कि ऐसा मत लिखिए कि सारा समय उसी में जाए। आप रफली आप उसको लिखिए, मतलब ऐसा लिखिए कि आप समझ पाए, पढ़ पाए, आपको समझ में आए वो चीजें। लेकिन सारा समय लिखने पे देंगे तो पढ़ेंगे कब? पढ़ने में भी अब एक ही टॉपिक को लेके आप कई दिन से बैठे हुए हैं, तो ये तो मूर्खता हो गई ना। आपको ये सोचना है कि एक दिन में जो मैंने अपना टारगेट रखा है उतना तो मुझे कंप्लीट करना है, एक्स्ट्रा क्या मैंने किया। और जिस दिन आप एक्स्ट्रा करते हैं ना उस दिन आपको इतनी सुकून की नींद आती है और आपको इतना अच्छा फील होता है कि यार, आपको ये लगता है ना कि कल से तो और स्पीड अपनी बढ़ाने की जरूरत है। आज मैंने इतना किया तो कल से मुझे और कुछ करने की जरूरत है, और आज मैंने एक्स्ट्रा इतना पढ़ा तो कल से मुझे इतने टॉपिक और एक्स्ट्रा पढ़ लेने हैं। तो इस तरह से करके स्मार्ट स्मार्ट स्टडी ये होता है कि अपने आप को स्मार्ट बनाना पड़ता है। और जब अपने आप को स्मार्ट बनाएंगे, मतलब एकदम अपडेट रहेंगे बाकी चीजों से भी, हर चीज से अपना फोकस आपका कहाँ है, अपने उद्देश्य के प्रति है, तो आपको जो स्मार्ट टिप्स होते हैं ना वो अपने आप दिमाग में आएंगे खुद कि कैसे करें, क्या करें, कैसे अपनी पढ़ाई को और बेहतर बनाएं, मजबूत बनाएं। तो बस अब कोई बात मत करिए इधर उधर की, ये सारी चीजें देखिए। आप किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं, किसी को बेवकूफ नहीं बना रहे हैं, किसी के लिए समय पास नहीं कर रहे हैं। अगर आप ये कहते हैं कि आपको समय नहीं मिलता, अगर आप ये कहते हैं कि मैं दिन भर काम करता हूँ या करती हूँ, मैं थक जाती हूँ, अगर आप कुछ भी कहते हैं, कोई भी एक्सक्यूज देते हैं या कोई भी बात सही भी है, अगर कुछ भी कहते हैं,
तो फिर इतना सोचिए कि आप जो भी कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, नहीं पढ़ेंगे तो अपने लिए है, पढ़ेंगे तो अपने लिए है, जॉब लगेगी आपकी, नहीं लगेगी आपकी, जीवन है आपका, अगर वो बिगड़ेगा तो आपका, बनेगा तो आपका, सब कुछ आपका है। तो अपने लिए जो काम किया जाता है ना, उसको तो गिना ही नहीं जाता है। जैसे कि हमारा घर होता है, जैसे मान लीजिए हम जहाँ भी रहते हैं, अगर हमने छोटा-सा एक घर बनाया, या अपना बच्चा होता है, जो अपनी चीज़ होती है। एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या-क्या करती है, क्या वो कभी काउंट करके रखती है? क्या उसे कभी थकान महसूस होती है? नहीं, वो खुशी-खुशी करती है, क्योंकि वो उसकी अपनी चीज़ है। अगर आपका अपना घर है, आप जो भी काम करते हैं, तो आप ये सोच के करते हैं ना कि हमारा अपना है। आप क्यों ज़बरदस्ती करते हैं? क्यों जानबूझ के बहुत ज़्यादा काम करते हैं? एक ही दिन सारा बर्डन क्यों ले लेते हैं? मत करिए, उसको काम को भी बाँटिए, पढ़ाई को साथ में लेके चलिए, पढ़ाई पे ज़्यादा फ़ोकस करिए, काम को थोड़ा कम करिए, कई दिनों में करिए उसको। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप मैनेज कर सकते हैं। माना कि दबाव है परिवार का, लेकिन आप चाहेंगे तो मैनेज कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। अब यहाँ पे भी आपको स्मार्ट वर्क दिखाने की ज़रूरत है कि कैसे क्या किया जाए कि किसी को बुरा भी ना लगे और हमारा काम भी हो जाए। क्योंकि आप जब तक कर रहे हैं तब तक अच्छे हैं, लेकिन जिस दिन से आपने काम करना बंद कर दिया, या जिसके लिए भी आप अभी तक अपना समय दे रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, उसके बाद से आपने अगर बंद कर दिया, तो फिर आप सबसे बुरे इंसान हो जाएँगे उसके लिए। तो बस यही बात है कि उसके बाद कोई पूछने नहीं आएगा। और अभी आप तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें अभी सामने आ रही हैं, देखने को भी मैंने कई लोगों का देखा कि वाक़ई में सही बात है कि जब तक आप चीज़ें सही हैं, लोग साथ हैं, बाकी बाद में सब लोग अपने-अपने किनारे हो जाते हैं। बाद में आपका हाल-चाल लेने के लिए तो कोई नहीं फ़ोन करता है, सब लोग यही पूछते हैं, भाई क्या कर रहे हो? क्या मतलब कहाँ पे है, कितना पैसा है, आपका बंगला क्या है, गाड़ी क्या है, सब कुछ क्या है, सब लोग बस यही देखते हैं। कोई हाल-चाल लेने के लिए तुम कैसे हो, क्या कर रहे हो, बीमार हो, कोई परेशानी है, परेशानी तो कोई गलती से नहीं पूछेगा कि कहीं गलती से कुछ बोल ना दे और उसको हेल्प ना करनी पड़े। तो बहुत सारी चीज़ें, ये समाज है, ये दुनिया है। आप समझदारी से काम करिए, अपना भविष्य बनाइए, अपना जीवन बनाइए। बाकी लोगों की चिंता छोड़िए, अपने पे फ़ोकस करिए, स्मार्ट स्टडी करिए और छोटी-छोटी चीज़ों पे मेहनत करना सीखिए। छोटी जिसको आप तुच्छ समझ के छोड़ देते हैं, छोटे टॉपिक हुए या छोटे लोगों की भी मैं बात करूँ, जैसे लोग समझते हैं छोटा-बड़ा तो कोई नहीं होता है, लेकिन लोग समझते हैं कि ये छोटा है, तो इसको क्या वैल्यू देना, बड़े लोगों को वैल्यू देना। आप ऐसा मत करिए, किसी का दिल मत दुखाइए। आप अगर अपना पढ़ाई भी करते हैं, तो उसमें कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होता कि इम्पोर्टेंट नहीं है, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सबको बराबर समय देते हुए, हाँ, जो चीज़ें आपको कठिन लगती है, उस पर थोड़ा-सा और देने की ज़रूरत है, लेकिन छोड़ने की किसी चीज़ को ज़रूरत नहीं है। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।